कर्मों का फल। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव का निर्धन बालक और बूढ़ा साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक निर्धन बालक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह मेहनत मजदूरी कर अपना पेट भरता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे खुद के पास कुछ हो या न हो। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते और कहते, दूसरों की मदद करके तुझे क्या मिलेगा, अपने लिए भी कुछ कमा। लेकिन राहुल बस मुस्कुराकर कहता, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। उसने राहुल को देखा और कहा, बेटा, तेरी किस्मत बहुत बड़ी है। तू अपने अच्छे कर्मों से एक दिन राजा बनेगा। गांव के लोग यह सुनकर हंसने लगे। यह गरीब लड़का राजा बनेगा? यह तो खुद ही किसी के सहारे जीता है। राहुल ने भी यह सुना, लेकिन उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं बस अच्छे कर्म करता रहूंगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है। एक दिन राहुल जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक घायल कुत्ता दर्द से कराह रहा है। लोगों ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया था, लेकिन राहुल को उस पर दया आ गई। उसने अपने फटे हुए कपड़े से उसकी पट्टी की और उसे खाना खिलाया। कुछ दिनों बाद वह कुत्ता ठीक हो गया और राहुल के पीछे पीछे चलने लगा। राहुल ने उसे अपने साथ रख लिया। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि राजा के महल में एक अनमोल रत्न खो गया है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राहुल को इन चीजों में रुचि नहीं थी, लेकिन उसका कुत्ता अचानक उसे खींचते हुए जंगल की ओर ले गया। कुछ ही देर में कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू कर दी और वहां वह अनमोल रत्न पड़ा था। राहुल वह रत्न लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। समय बीता गया और राजा ने राहुल की सच्चाई और बुद्धिमानी देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस प्रकार एक गरीब लड़का अपने अच्छे कर्मों की वजह से राजा बन गया। जब गांव के वही लोग जो कभी राहुल का मजाक उड़ाते थे उसके पास आए, तो उसने उनसे कहा, देखा, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा भलाई करो, क्योंकि कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसा हम करते हैं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल देर सबेर जरूर मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।